अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बलात्कार यानी जिनसी तशद्दुद एक इंतहाई संगीन और घिनौना जुर्म है जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। कलकत्ता में होने वाली हालिया वारदात ने पूरे मुल्क को झंझोड़ कर रख दिया है और उसके खिलाफ शदीद एहतिजाज भी हो रहा है। लेकिन हमें साथ साथ ये भी समझने की ज़रूरत है कि इस किस्म के जराइम क्यों होते हैं और इनकी वजूहात क्या हैं। आज हम इन्हीं सवालात पर गौर करेंगे। नंबर एक वजह है जहालत और जागरूकता की कमी। जहालत और जागरूकता की कमी से बहुत से मसाइल और जराइम देखने को मिलते हैं और बलात्कार भी इससे मुस्तस्ना नहीं है। तालीम की कमी और जिनसी तालीम न होने के बायस लोगों में इस जुर्म की संगीनी का एहसास नहीं होता। वो इसके नताइज और मुतासिरीन की हालत को नहीं समझ पाते, जिसकी वजह से वो ऐसे घिनौने जुर्म करने पर आमादा हो जाते हैं। दूसरी वजह है पोर्नोग्राफी यानी फहश फिल्मों का देखना। पोर्नोग्राफी तक आसानी से रसाई और इसका गैर मुनासिब इस्तेमाल एक बड़ी वजह है जिससे लोगों के जहन में जिनसी तशद्दुद का ख्याल पैदा होता है। फहश मवाद देखने से इंसान के अंदर जिनसी ख्वाहिशात बेकाबू हो जाती हैं और वो उन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए गैर अखलाकी और मुजरिमाना हरकतें करने पर आमादा हो जाता है। तीसरी वजह है बलात्कार के ख़िलाफ़ कमज़ोर क़वानीन। हमारे मुल्क में बलात्कार के ख़िलाफ़ क़वानीन तो मौजूद हैं, लेकिन उनका निफाज और सज़ाओं की सख्ती में कमी की वजह से मुजरिम बेखौफ रहते हैं। उन्हें यकीन होता है कि वो सज़ा से बच जाएंगे या कुछ दिनों जेल में रहकर निकल जाएंगे, और यही यकीन उन्हें ऐसे जराइम की तरफ ले जाता है। चौथी वजह है शराब और नशे का आम होना। शराब और दीगर नशे भी जिनसी तशद्दुद के अहम असबाब में शामिल हैं। नशे की हालत में इंसान की अक्ल माऊफ हो जाती है और वो सही और गलत की तमीज़ खो बैठता है, जिसके नतीजे में वो ऐसे घिनौने जराइम कर बैठता है। हुकूमत को शराब और मुनशियात के ख़िलाफ़ सख्त कवानीन बनाने होंगे और नशे पर पूरी तरह से पाबंदी लगानी होगी। इससे और भी कई नुकसान हैं। ख़ानदानी निज़ाम तबाह बर्बाद हो जाता है और समाज पर भी इसके बुरे असरात पड़ते हैं। पांचवी वजह है वक्त पर शादी का न होना। हमारे मुआशरे में वक्त पर शादी न होने की वजह से भी जिनसी तशद्दुद के वाक़यात बढ़ते हैं। जो लोग अपनी जिनसी ख्वाहिशात को सही तरीके से पूरा नहीं कर पाते, वो गैर अखलाकी रास्ते इख्तियार कर लेते हैं। और अलमिया ये है कि हुकूमतें शादी करने की उम्र में इजाफ़ा करती हैं। जैसा कि हमारे मुल्क में कानून है कि शादी के लिए लड़के की उम्र कम अज़ कम 21 और लड़की की उम्र कम अज़ कम 18 साल होनी चाहिए। हालांकि बहुत से घरानों में 35-35 साल के लड़के भी कुंवारे बैठे रहते हैं, जबकि दुनिया के किसी भी मेडिकल साइंस के मुताबिक लड़कियों और लड़कों में शहवत और जिनसी ख्वाहिशात 13-14 साल की उम्र से ही पैदा होने लगती हैं। ऐसे में जो लोग देर से शादी करेंगे वो समाज के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। लिहाजा सरकार को ये कानून भी बनाना चाहिए कि उम्र की एक हद तक शादी कर लेना ज़रूरी करार दिया जाए। मसलन अगर किसी ने 21-22 बरस की उम्र तक शादी न की तो उसको जुर्म समझा जाएगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 21-22 मेरे मुताबिक है, सरकार चाहे तो इसको और बढ़ा सकती है, लेकिन ये तो गलत है कि 35-35 साल 40-40 साल में लोग शादी करते हैं। ये हमारी तहजीब, कल्चर और रिवाज के खिलाफ है। छठी वजह है बेहयाई और नंगापन का आम होना। आज के दौर में बेहयाई और नंगापन आम हो चुका है, जो मुआशरे में जिनसी तशद्दुद को फ़रोग़ देता है। मीडिया और सोशल मीडिया के ज़रिए फहाशी को आम किया जा रहा है, जिसका असर लोगों के रवैये पर पड़ता है और वो गैर अखलाकी हरकतों की तरफ राग़िब हो जाते हैं। लड़कियों के लिबास दिन ब दिन छोटे होते जा रहे हैं। इस्लाम ने यूं ही हिजाब की पाबंदी नहीं की, बल्कि इसके पीछे बहुत से फ़ायदे पोशीदा हैं। चुस्त और छोटे कपड़े पहनना हिंदुस्तानी कल्चर के भी ख़िलाफ़ है। हमारे भारत के कल्चर में घूंघट और फुल आस्तीन वाले कपड़ों का रिवाज था, लेकिन अंग्रेज़ी तालीम और अंग्रेज़ के कल्चर ने अक्सर लोगों को फैशन के नाम पर अधनंगे लिबास पहनने का आदी बना दिया है। इसी तरह टीवी सीरियल्स, यूट्यूब चैनल्स और OTT प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए जो नंगापन परोसा जा रहा है, इस पर भी पाबंदी लगाने की ज़रूरत है। सातवीं वजह है मर्द और औरत का इख्तिलात। मर्द और औरत का गैर ज़रूरी इख्तिलात भी
جنسی تشدد کے بڑھتے ہوئے واقعات کی ایک بڑی وجہ ہے۔ اگر مرد اور عورت کے درمیان اسلامی حدود اور پردے کا خیال رکھا جائے تو ان جرائم میں کمی آ سکتی ہے۔ اسلام نے غیر محرم سے پردے کو ضروری قرار دیا ہے۔ اس کی بہت اہم وجہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک انجان مرد اور انجان عورت ساتھ ہوتے ہیں تو تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے جو انہیں گناہ کرنے پر ابھارتا ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ تعلیم گاہوں سے لے کر صحت کے اداروں اور سرکاری محکموں تک میں مرد و خواتین کے الگ الگ شعبے قائم کیے جائیں اور غیر ضروری اختلاط کو ختم کیا جائے۔ ہمیں اس بات کا ادراک کرنا ہوگا کہ بلاತ್کار جیسے سنگین جرائم کا خاتمہ تبھی ممکن ہے جب ہم اس کی وجوہات کو سمجھ کر ان کا سدباب کریں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم تعلیم کو عام کریں، قوانین کو سخت کریں اور معاشرے میں اخلاقی تعلیمات کو فروغ دیں۔ ہمیں اپنے گھروں اور معاشرتی ماحول کو ایسا بنانا ہوگا جہاں جنسی تشدد جیسے جرائم کے لیے کوئی جگہ نہ ہو۔ یہ وقت ہے کہ ہم سب مل کر اس سنگین مسئلے کا مقابلہ کریں اور معاشرے کو ان جرائم سے پاک کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو صحیح تعلیم اور تربیت دیں تاکہ وہ اس قسم کے جرائم سے دور رہیں۔ اور ہاں، کلکتہ میں ہونے والے گھناؤنے افراد میں کوئی مسلمان شامل نہیں ہے، کوئی مسلم نام نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان ہوتا تو آج کا گودی میڈیا اس کو دھرم کا رنگ دے دیتا اور سماج کی لڑائی کو دھرم کی لڑائی بنا کر پیش کرتا۔ تو ہمیں یہ باتیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔